आप कोई भगवान नहीं हो, हम कोई भगवान नहीं है जो बिना देखे ही बता देंगे। इसीलिए कहते हैं गोपी जिनकी इंद्रियों को जो पी गए हैं, आज आप भी गोपी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर ले, जो अपनी इंद्रियों को अपने आप में समाहित कर ले, जिनकी कोई इच्छा ना रहे, वो गोपी बन जाती है। और कहते बंसी बजाई और बंसी बजा करके सबको बुलाया। और भगवान कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है, मैं नहीं कहता इस बात को, श्लोक लिखा है, स्वागतम मां भागो प्रियम किम करवाणि वा, कि गोपियों आपका स्वागत है, प्रियम किम करवाणि वा, कि कारण क्या है आपका आने का। आप मेरे से फोन करके कहो महाराज जी आप मेरे घर आ जाना, और फिर मैं आपके घर आ जाऊं तो आप पूछने लग जाओ क्यों आए हो जी। या मैं आपसे कहूं कि आप मेरे यहां आ जाना जहां मैं रहता हूं, और तुम पहुंच जाओ और मैं आपसे पूछूं क्यों आए हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बंसी बजा रहा है, बुला रहा है, फिर कह रहा है प्रियम किम करवाणि वा, कारण क्या है आने का आपका। आगे श्लोक में कह रहे हैं, रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेवतम। रजन्येसा घोर रूपा, रजनी रात का ही पर्यायवाची शब्द है। रजन्येसा घोर रूपा, घोर कहते हैं अंधेरे को, कि अंधेरी रात में क्यों आए हो। गोपियों से कह रहे हैं कि तुम्हारे आने का कारण क्या है कि तुम अंधेरी रात में आई हो, तुम्हारे पति लड़ेंगे तुमसे। अब भगवान ने तो उजाली रात में ही महाराज किया था, लेकिन भगवान अंधेरी रात, यहां अंधेरी रात लिखी हुई है भागवत जी में। इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि अंधेरी रात क्यों लग रही थी भगवान को। अंधेरी रात इसलिए लग रही थी कि जब तक राधा रानी वहां में रास में नहीं आई थी। क्यों? चंद्रमा, जब राधा रानी आएंगी तो चंद्रमा कितना है? 16 कला से है चंद्रमा, और राधा रानी कितने कला से? 64 से। तो 16 चौक 4 गुना ज्यादा है राधा रानी का तेज चंद्रमा से। एक तो 100 वाट का बल्ब जला दो, एक 50 वाट का जला दो, तो 0 वाट का ज्यादा उजाला देगा, 100 वाट का 100 का ज्यादा देगा ना। तो इसलिए राधा रानी के मुखार बिंद को देख करके और भगवान को चंद्रमा की जो रोशनी थी वो फीकी लगने लग गई। और जैसे ही राधा रानी को देखा तो भगवान ने सोचा चंद्रमा तो अब निकला है, तब से तो अंधेरी रात थी। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविताम। रासलीला पर शंका मत करना, ये भी मैं बता देता हूं आपको। इसी रासलीला पर परीक्षित को शंका हुई थी, और परीक्षित ने कह दिया था सुखदेव जी को कि गुरु भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, लेकिन ये पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों कर रहे हैं। और यही शंका परीक्षित को तक्षक बन करके डस गई थी।